ओके। सो एक्सरसाइज 1.3 तक बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका था। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है 1.4 के लिए? तो थोड़े बेसिक ऑपरेशंस पहले सीख लेते हैं हम। आवाज़ सबको आ रही है ना बेटा, क्लियर मेरी? ओके, आ रही है क्लियर आवाज़। सो सपोज कि अब यूनियन, हमें तीन ऑपरेशन सीखने हैं बेटा। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये तीन ऑपरेशन हमें सीखने हैं। तो सपोज कि मैं यहाँ पर कोई एक सेट ले रहा हूँ। ए इक्वल्स टू, मैंने सेट लिया है 1 2 एंड 3। बी इक्वल्स टू कोई मैंने सेट लिया है 2 3 एंड 4। सपोज कि सी इक्वल्स टू लिया है हमने 3 4 एंड 5। ये तीन जो है वो हमने सेट लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑपरेशन के लिए। तो यूनियन ऑपरेशन मतलब हम क्या याद रखेंगे बेटा, कि सबको साथ में लाना है लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करवाना है। सबको क्या करना है, साथ में लाना है, लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करवाना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ए और बी का यूनियन। यूनियन की साइन कैसे होगी, ए यूनियन बी। तो कैसे लिखेंगे इसमें? ए मतलब क्या है, 1 2 3, यूनियन विथ 2 3 4। तो चलो, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट्स को बेटा कंबाइन करो। दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा। ओके। सो चलो, इसके हम कंबाइन एलिमेंट्स करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें? तो 1 2 3। तो 2 3 ऑलरेडी आ चुका है। सो ओनली क्या लिखेंगे हम, 4। तो ये मिला हमें ए यूनियन बी। अब सपोज ए यूनियन बी की जगह हमें बोला हुआ होता ए यूनियन सी, तो इसका आंसर क्या होता बेटा? ए मतलब 1 2 3 यूनियन, सी मतलब 3 4 5। जो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 तक जाएगा इस तरीके से। सपोज कि इसकी जगह हमारे हमें बी यूनियन सी फाइंड आउट करना होता। बी और सी को कंबाइन करना है। बी मतलब है 2 3 4 यूनियन विथ सी मतलब 3 4 5। तो इसको सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 3 4 एंड 5। तो यूनियन ऑपरेशन बेटा क्लियर हुआ क्या होता है? दो जन का मैसेज आया अभी तक। ओके चलो, क्लियर सबको। तो अब जाते हैं हम इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन है वो। तो जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू। सो तो चलो ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, ए और बी तो 2 3 है। तो 2 3, तो ए और बी में जो कॉमन है वो हमें लिखना है। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन क्या है, ओनली 3, नहीं 3 4। ए और सी में देखो, ए और सी में कॉमन क्या है, 1 2 3 3 4 5, तो ओनली 3 है। समझ में आया बेटा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इस तरीके से जो कॉमन है वो लिखेंगे हम। तो यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। फिर अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। तो डिफरेंस के लिए क्या होगा बेटा, माइनस तो चलो माइनस के लिए हम लिखते हैं, सपोज कि हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा a माइनस बी मतलब, तो पहले a को लिखो। a क्या है, 1 2 3। b मतलब क्या है, 2 3 4। स्टार्ट करें आगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो a माइनस बी, ए मतलब लिखा हमने 1 2 3, माइनस बी मतलब 2 3 4। तो डिफरेंस सेट मतलब माइनस जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट सेम है जो माइनस हो रहे हैं। 2 3 2 3, तो आगे कौन था, ए था। आगे अगर ए था तो ए में अब कितने एलिमेंट्स बाकी रह गए, ओनली 1। तो आंसर क्या होगा, 1। खत्म। वैसे ही हम सपोज हमें b माइनस ए फाइंड आउट करना होता, b मतलब क्या है, 2 3 4 है, माइनस ए मतलब क्या है, 1 2 3 है। फिर से सेम प्रोसीजर, दोनों में सेम क्या है, 2 3 2 3। आगे कौन है, b। तो b में कितने मिसिंग है, अभी भी से बाकी रहे जो कॉमन नहीं थे, तो ओनली 4। तो वो हमारा आंसर हो गया। सपोज हमें a माइनस सी फाइंड आउट करना होता, a मतलब 1 2 3, सी मतलब 3 4 5। तो चलो माइनस करते हैं हम, तो ओनली क्या है कॉमन, 3। आगे कौन है, ए। तो ए में कॉमन क्या बचा, 1 2 बचा आगे में,
सो आंसर विल बी 1 and 2। वैसे ही फिर जाते हैं और आगे हम। सपोज कि बी माइनस सी होता। बी मतलब क्या है, 2 3 4 -3 4 5। चलो तो क्या बचेगा, 3 4 3 4 कैंसल, तो अब डायरेक्ट आंसर लिखा मैंने, अब मैंने टिक करके नहीं बताया है। 3 4 3 4 चला गया तो 2 बचा आगे में। तो कंसेप्ट समझ में आया बेटा ये सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो। लाइट चालू करो। ओके, क्लियर सबको? तो अब इसके बेस पर बेटा हम एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट करें तो फिर। तो चलो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। यूनियन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। चलिए लाइट ऑन है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू है 1 3 5, y इक्वल्स टू है 1 2 3। पढ़िए से। चलो y इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3। यूनियन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो चैट बॉक्स में बेटा मैसेज कर सकते हो इसका यूनियन क्या होगा, अगर पता चला है तो फिर मैं आंसर लिखता हूँ। क्या होगा बेटा इसका आंसर? यस, 1 3 5 2 मतलब कि 1 2 3 5। गुड। सबको मिक्स करेंगे तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 5। खत्म हो गया ये। सपोज इसी का हमें यूनियन भी पूछा हुआ होता, सॉरी इंटरसेक्शन, तो क्या आंसर होता? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में सेम है वो 1 3 5 1 2 3, इसमें कॉमन क्या है? 1 and 3। खत्म हो गया तो ये। तो हम दोनों एक साथ फाइंड आउट करेंगे सब में। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? कैपिटल ए इक्वल्स टू है AEIOU। AEIOU। बी इक्वल्स टू है ABC। सेम चलो करें। तो ए यूनियन बी सपोज हमें फाइंड आउट करना है।
तो क्या होगा? ए, बी, सी, ई, आई, ओ, यू। अगर सपोज इसी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता तो दोनों में कॉमन क्या है? ओनली ए है कॉमन, तो वो हमारा आंसर बन जाता। थर्ड नंबर, हमें बोला हुआ है ए इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो ए इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो चलो क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब थ्री का टेबल, थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12 डैश 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 डैश। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ए हो गया रेडी। देन आफ्टर हमें बी क्या दिया हुआ है इसमें? बी इक्वल्स टू है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। तो चलो लेस देन सिक्स नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, सो वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो चलो इसका यूनियन भी फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, देन नाइन, 12 डैश डैश डैश। इंटरसेक्शन तो सब कॉमन क्या है? कॉमन है ओनली थ्री। कॉमन क्या होगा? ओनली थ्री। कोई डाउट बेटा थ्री नंबर तक किसी को? ग्रीष्मा को नहीं, अरिन को भी, ओके, किसी को डाउट नहीं है। चलो फोर नंबर, फोर नंबर है ए इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स। देन बी, बी क्या है? एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सिक्स लेस देन एक्स लेस देन 10। तो चलो क्या होगा इसमें बेटा? वंस को गिनना नहीं है, सिक्स तक जाना है, तो क्या होगा इसमें? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। यहाँ से बी इक्वल्स टू सिक्स और 10 के बीच में तो सेवन, एट एंड नाइन। चलो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों, तो ए यूनियन बी, ए और बी को साथ में लाओगे तो टू, थ्री, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। इंटरसेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन भी, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर ये साइन थी नल सेट की। ओके,
आया बेटा अच्छे से समझ में? फिर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हमें ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3, एंड बी इक्वल्स टू है नल सेट। तो यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। नल सेट मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जो ए का आंसर होगा वही हो जाएगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करते हैं, तो ए और बी में कॉमन के लिए तो क्या होगा, खाली नल सेट, खत्म। चलो तो अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, इफ ए इक्वल्स टू ए बी, बी इक्वल्स टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा हमें बोला हुआ है। इज ए सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, ए के सारे एलिमेंट बी के पास है, यस। तो क्या लिखेंगे हम, सेट बी contains all the elements of set A. So A is subset of B, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हमने A यूनियन B फाइंड आउट किया, ए और बी का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी एंड सी मिलेगा हमें। तो मतलब ये तो क्या है, बी ही है। हो गया खत्म। यहाँ तक कुछ भी डाउट बेटा किसी को? ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में यही क्वेश्चन बोला हुआ है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ये रहा उसका आंसर, बी हो जाएगा। तो वो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो अब डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8, डी इक्वल टू 7 8 9 10। चलो अब जो जो वैल्यू हमें बोली हुई है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमें बोला हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए और बी को साथ में लाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। उसके बाद है ए यूनियन सी। ए और सी को साथ में लाओ तो 1 2 3 4 5
सिक्स, सेवन, एट। फिर है बी यूनियन सी। तो बी और सी को साथ में लाना है। 3 4 5 6, 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8। देन आफ्टर है बी यूनियन डी। तो बी और डी को साथ में लाओगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए बी सी तीनों दिन को साथ में लिखोगे तो 1 2 3 4, 3 4 5 6 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ए बी डी उसका यूनियन। चलो ए बी डी का यूनियन मतलब ए बी और डी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाएंगे। 6 7 8 9 10। फिर है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ये। क्लियर ये बेटा सबको? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट बेटा किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1। तो वो तो हमने पहले ही सब में कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। यूनियन इंटरसेक्शन हम साथ में फाइंड करके गए थे तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए दिया हुआ है हमें। ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 3 5 7 9 11। बी है 7 9 11 13। सी है 11 13 15। एंड डी है 15 17। चलो सिंपल इंटरसेक्शन तो सबको आ चुका है, इसलिए इसका मैं 1 2 ये सब नहीं करवा रहा हूँ। 1 है ए इंटरसेक्शन बी, वो हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, वो भी हो जाएगा। तीसरा जैसे कि ऐसे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो देखो ए सी और डी तीनों में कॉमन क्या है? ए सी और डी तीनों में देखना है कॉमन। 11 13 15, 11 11 13 15 कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट। लेकिन जैसे कि कभी ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? तो ए को पहले एज इट इज लिखो। ए मतलब 3 5 7 9 11।
बी यूनियन सी, तो बी और सी को साथ में करोगे तो क्या होगा? 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो उस टाइम बेटा ब्रैकेट वाला पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर नेक्स्ट के साथ करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7, 7, 9 एंड 11। वैसे सपोज दो ब्रैकेट वाला है, जैसे कि ये दिया हुआ है हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा? 7, 9, 11 होगा। बी यूनियन सी हमने ऊपर फाइंड आउट किया भाई, 7, 9, 11, 13, 15। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में फिर से सेम 7, 9 एंड 11। तो इस तरीके से बेटा इंटरसेक्शन का हो सकता है सॉल्व तुम लोगों से। और माइनस के लिए बेटा फिर से समझाने की जरूरत लग रही है किसी को, जो माइनस वाला था वैसा? तो सेम जो अभी तक हमने मेथड सीखी बेटा, सेम मेथड से बाकी की एक्सरसाइज है, कुछ भी नया नहीं है। तो आपको बाकी के सारे जितने भी 12 तक क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करने हैं। खाली एक जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। डिसजॉइंट सेट करके एक नया है बेटा, कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? फाइंड आउट हमें इंटरसेक्शन ही करना है, कुछ नया नहीं है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू 1, 2, बी इक्वल्स टू लिख दिया मैंने 3, 4। तो देखो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर क्या मिल रहा है? नल सेट। कुछ भी दोनों में कॉमन है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 यही बोला हुआ है कि डिसजॉइंट सेट है, तो फाइंड आउट क्या करेंगे हम दोनों का? इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन का आंसर नल सेट आया तो डिसजॉइंट सेट है, अदरवाइज नहीं है। याद रहेगा इतना? यस और नो बेटा, हो जाएगा इतना?